बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज थोड़ी सी बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मालवेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, और बेसिकली मालवेयर होता क्या है और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। और ईच ऑफ दीज इंशाल्लाह आज हम इनको डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि कैसे आपके कंप्यूटर्स पे ये अटैक कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो मालवेयर होता क्या है, शॉर्ट फॉर मलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए हम शॉर्ट फॉर्म जो इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं जी ये मालवेयर है, ठीक है। मालवेयर इज़ एनी कोड दैट कैन बी यूज टू स्टील डेटा, bypass access controls or cause harm to और compromise सिस्टम, ठीक है। ये क्या कर सकता है, आपके डाटा को ये चोरी कर सकता है, स्टील कर सकता है, और बाकी जो आपके जितने भी एक्सेस कंट्रोल्स हैं उनको बाईपास किया जा सकता है। बिलो आर द फ्यू कॉमन टाइप्स ऑफ मालवेयर्स। सो पिछली एक वीडियो में मैंने पहले मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी भी है, तो उसमें मैंने मालवेयर्स के बारे में बताया हुआ है, लेकिन ये पार्ट 2 है। इसमें हम और भी डिफरेंट टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो टाइप्स ऑफ मालवेयर्स उस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो रिकैप करते चले जाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास होता है स्पाईवेयर। दिस मालवेयर इज़ डिज़ाइन टू ट्रैक एंड स्पाई ऑन द यूज़र। बेसिकली स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। तो ये क्या होता है, ये किसी भी यूज़र की जासूसी करता है, ठीक है, और उसकी लोकेशन को जो है वो ज़ाहिर करवाता है, ये शो करवा देता है हैकर को। स्पाईवेयर ऑफन इंक्लूड एक्टिविटी ट्रैकर्स, keystroke collection and data capture in an attempt to overcome security measures. Spyware often modify security setting, ठीक है, आपकी security setting को ये क्या करता है, modify. Spyware often handle itself with legitimate software और with Trojan horses. क्या होता है, ये एक आपका जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर से मुराद यहाँ पे क्या है कि जो लीगल सॉफ्टवेयर्स हैं कि जिनको इंसान जो है वो यूज़ करते हैं, हम लोग डेली अपनी रूटीन में उनको यूज़ करते हैं। जब हम उनको डाउनलोड करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जो होता है उसके साथ जो है वो बंडल्स उसके जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके वो हमारे सिस्टम को जो है वो हैक कर सकते हैं, या हमारे सिस्टम की लोकेशन को या उसकी जो सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं उसको चेंज किया कर सकता है हैकर थ्रू द स्पाईवेयर हमारी लोकेशंस को। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ये स्पाईवेयर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे मिसाल के तौर पे आप इस वक्त कहाँ पे हैं, ठीक है, और जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, ये आपकी तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन या आपको आपके जो कंपनीज़ होती हैं उस तक प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। आप ब्राउजिंग करते हो, आप क्या चीज़ ज़्यादा देखते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे, आप क्या चीज़ें ज़्यादा सर्च करते हैं, ये सारी हिस्ट्री जो है होती है, ये सारी एक मेल सर्वर में आपकी सारी स्टोर हो जाती है, ठीक है। सो आपने कभी नोट किया होगा, यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखते हो, किसी भी चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हो, वही वीडियोस आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है। सो ये स्पाईवेयर का काम होता है। देन सेकंड टाइप ऑफ मालवेयर इज एडवेयर, एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। सो नाम से ज़ाहिर है कि ऐड को ऑटोमेटिकली ये शो करवाता रहता है। मिसाल के तौर पे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो एड्स आपको शो होना शुरू हो जाते हैं। तो एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो आपको ऐड शो करवाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। डिलीवर्ड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवेयर इज ऑफन इंस्टॉल्ड विद सम वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। सम एडवेयर इज डिजाइंड टू ओनली डिलीवर एडवर्टाइजमेंट बट इट आल्सो कम फॉर एडवेयर टू कम विद स्पाईवेयर, ठीक है। कॉमन फॉर एडवेयर टू कम विद स्पाईवेयर, ठीक है। सो इसका बेसिकली जो काम होता है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको एड शो करवाता रहता है, ठीक है। देन है ये बूट निकला है रोबोट से, ठीक है। अबोट इज मालवेयर होता है डिजाइन टू ऑटोमेटिकली परफॉर्म एक्शंस यूजुअली ऑनलाइन, ठीक है। ये ऑनलाइन काम करता है ऑटोमेटिकली। वाइल मोस्ट बोट्स आर हार्मलेस, वन इंक्रीजिंग यूज ऑफ मैलिशियस बोट्स आर बोटनेट्स, ठीक है।
several computer are infected with bot which are programmed to एक मिनट में यहाँ से थोड़ा सा बोर्ड से निकला है एंड देन उसके बाद डिज़ाइन टू ऑटोमेटिकली परफॉर्म एक्शंस, उसके बाद वाइल यहाँ पे ना बोर्ड को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। बूट देन नेक्स्ट टाइप होती है जी हमारे पास कि बूट क्या होता है, बूट फ्रॉम द वर्ड रोबोट, ठीक है। रोबोट जैसा कि आपको पता है ऑटोमेटिकली फंक्शंस परफॉर्म करता है, ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ों को परफॉर्म कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो एक ये टाइप ऑफ मालवेयर है ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ज़्यादातर ये काम करता है, ठीक है। सो विच आर प्रोग्राम टू क्वाइटली वेट फॉर कमांड प्रोवाइडेड बाय द हैकर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कमांड की मदद से इसको क्रिएट किया जाता है और ऑटोमेटिकली ये फंक्शन को मतलब ये परफॉर्म करता होता है। देन है जी हमारे पास रैनसमवेयर। दिस मालवेयर इज डिजाइन टू होल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम और द डाटा इट कंटेन कैप्टिव अनटिल पेमेंट इज मेड, ठीक है। होता पता क्या है इसमें होता ये है कि ये किस तरह का एक मॉलवेयर आप कह सकते हैं कि जो आपके डाटा को या कंप्यूटर को हैक कर लेता है, ठीक है, और आपको आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज शो करवाता है कि आप इतनी अमाउंट हमें देंगे तब जाके आपका डाटा हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह का ये एक सॉफ्टवेयर होता है कि जिसकी मदद से हैकर जो होते हैं वो आपके डाटा को चोरी करते हैं, ठीक है, स्टील इन्फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपके कंप्यूटर पे एक मैसेज शो करवा दिया जाता है कि इतने हमें पैसे दे दें, और उसके बाद हम आपके इस सॉफ्टवेयर को या इस डाटा को या इस कंप्यूटर को हम फ्री कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह का एक रैनसमवेयर एक मालवेयर होता है। वर्क बाय एनक्रिप्टिंग डाटा, ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। देन है जी स्केयरवेयर। दिस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन्ड टू परस्यूट द यूजर टू मेक अ स्पेसिफिक एक्शन बेस्ड ऑन फेयर, ठीक है। होता क्या है बेसिकली इसमें, ये ऐसे कुछ मालवेयर्स होते हैं कि जो यूजर्स को परस्यू करते हैं कि हाँ जी ये काम करें, ठीक है, ये काम करें। मिसाल के तौर ऐसा को ऐड आपको शो करवा दिया जाए कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और आप देखते हो यार हाँ ये बहुत ज़्यादा चीज़ आपको दिखने में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, ठीक है, तो आप इसको फ़ौरन से क्लिक कर देते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली स्केयरवेयर की वजह से हो रहा होता है, लेकिन वो फेयर होता है, ठीक है। स्केयरवेयर फॉग्स पॉप अप विंडोज दैट रिजेंबल ऑपरेटिंग सिस्टम डायलॉग विंडोज, मतलब इसी तरह की आपको वो शो करवाता है, मतलब एड्स की तरफ आपको लेके जाता है। दीज विंडोज कन्वे फॉग्ड मैसेजेस स्टेटिंग द सिस्टम इज एट रिस्क, मतलब क्या होता है कि हो सकता है आपके कंप्यूटर में एक पॉपअप शो होगा और वो कहेगा कि जी आपका जो सिस्टम है ये जो है वो रिस्क पे है, ठीक है जी, अभी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टील हो सकती है, ठीक है, हैकर अटैक करने ही वाला है आपको, इस तरह की चीज़ें आपको शो की जाती हैं। और नीड द एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम, ठीक है, हो सकता है ओके जी आपकी इन्फॉर्मेशन अभी जो है वो अटैकर की मदद से हो सकता है स्टील हो जाए, तो आप ये प्रोग्राम इसको रन कर दें, ठीक है। तो मैं जैसा को बैठा हो वो कि हाँ जी चलो जी जल्दी से वो प्रोग्राम हम रन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं जी ये प्रोग्राम रन कर दे टू बिकम नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। इन रियलिटी नो प्रॉब्लम वर असेस्ड, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इस तरीके से आपको ये जो है वो परफॉर्म करवाए जाते हैं। देन हमारे पास रूट किट। दिस मॉड्यूल इज डिजाइन टू मॉडिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट अ बैकडोर। होता क्या है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करके आपके कंप्यूटर के बैक एंड पे एक ऐसा डोर बना दिया जाता है जिसको हम बैकडोर कहते हैं, ठीक है। अटैकर्स देन यूज द बैकडोर टू एक्सेस द कंप्यूटर रिमोटली, ठीक है। उस दरवाजे की मदद से जो बैकडोर पे जो आपके कंप्यूटर पे एक बैकडोर बना हुआ है उसकी मदद से हैकर्स आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करना शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। और होता क्या है हमारे डाटा में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स हुई भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है हमारा पासवर्ड कभी कभार चेंज हो जाए, कुछ इंस्टॉलेशन हो जाए,
किसी भी सॉफ्टवेयर की, या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो डिलीट हो गए हों। तो कभी कभार ऐसा होता है, कंप्लेंट्स आती हैं, यार ये हम चला रहे थे अपना कंप्यूटर, कल तो चला रहे थे लेकिन आज जब आए तो इसमें से ये चीज़ें डिलीट हुई थी या ये चीज़ें एडिशनल इसमें पड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये सारा काम जो होता है रूट किट एक ऐसा मालवेयर होता है उसकी मदद से किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन वायरसेस हैं। A virus is malicious executable code that is attached to other executable files। ठीक है, मतलब ये होता है कि कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो, उनके साथ ये अटैच हुआ होता है। ठीक है जी, एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। मतलब इसका क्या होता है कि जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो उसके साथ साथ ये भी एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे एक नेट से मैंने कोई फाइल डाउनलोड की, उसके साथ ये अटैच होता है। ठीक है, ये एक बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, कैसे सॉफ्टवेयर नहीं होता है कि जो स्पेशल है कि आप उसको डाउनलोड करते हो, ये किसी ना किसी फाइल और डॉक्यूमेंट के साथ आपका ये आ सकता है। ठीक है, अपॉन लेजिटिमेट प्रोग्राम्स, मतलब जो आपके लीगल प्रोग्राम्स होते हैं उनके साथ ये आपके कंप्यूटर में आ सकता है। ठीक है, मोस्ट वाइसेज रिक्वायर्ड एंड यूज़र एक्टिवेशन, मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं कि जिनको रिक्वायर्ड होता है जी कि उनको रन किया जाए। मतलब कि मैंने एक कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया पहले नेट से, फिर मैंने इंस्टॉल किया, अब उसके साथ वायरस आ गया। ठीक है, वो वायरस तब तक रन नहीं करेगा जब तक मैं उस सॉफ्टवेयर को, जिसके साथ वो हमारा वायरस था, जब तक मैं उस सॉफ्टवेयर को रन नहीं करूँगा, हमारा वो वायरस जो है वो भी रन नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको ज़रूरत होती है एंड यूज़र एक्टिवेशन की। ठीक है, एंड कैन एक्टिवेट एट अ स्पेसिफिक टाइम और डेट। ठीक है, ये किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर ये खुद ब खुद भी एक्टिवेट हो सकता है। वायरसेस कैन बी हार्मलेस एंड सिंपली डिस्प्ले अ पिक्चर और दे कैन बी डिस्ट्रक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये बहुत ज़्यादा जो शेयर होते हैं किस वजह से होते हैं, ये हमारे यूएसबी के थ्रू होते हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल डिस्क जो हमारी होती है उसकी मदद से ये काफ़ी, देखिए हम एक कंप्यूटर से यूएसबी निकाल के दूसरे में लगाते हैं, दूसरे तीसरे में लगाते हैं, तो इस तरह हमारे वायरसेस जो हैं वो जो है ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसी तरह हमारा नेटवर्क जब हम शेयर करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में जो वायरस होगा वो दूसरे कंप्यूटर में भी चला जाएगा। इसी तरह ईमेल है, ईमेल में एक डिवाइस में अगर वायरस है तो अगर उस डिवाइस से हम कोई भी फाइल दूसरे कंप्यूटर को शेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो वायरस है वो भी शेयर होता है। देन ट्रोजन हॉर्सेस। A Trojan horse is malware that carries out malicious operations under the guise of a desired operation। ठीक है, this malicious code exploits the privilege of the user that run it। ठीक है, often Trojans are found in image files, audio files or games। A Trojan horse differs from a virus because it binds itself to non-executable files। ठीक है, ये non-executable files के साथ binds होते हैं। ठीक है, और is a malware that malicious software जो होते हैं और pictures के साथ होते हैं, और आपके ऑडियोज़ के साथ हो सकते हैं, गेम्स के साथ आपके ये होते हैं, और ये आपकी फाइल्स को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, वर्म्स आ गया आपके पास। वर्म्स आर मैलिशियस कोड दैट रेप्लिकेट देमसेल्फ बाय इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये खुद ब खुद ही आपका ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है जी, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन नेटवर्क्स। वर्म्स यूजुअली स्लो डाउन नेटवर्क्स वेयर एज अ वायरस रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम टू रन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो वायरसेस होते हैं वो प्रोग्राम के किसी न किसी प्रोग्राम पे वो डिपेंड करते हैं। वर्म्स कैन रन बाय देमसेल्व्स। ठीक है, यही बात हमने की है पहले भी। अदर देन द इनिशियल फंक्शन दे नो लॉन्गर रिक्वायर यूज़र पार्टिसिपेशन। After a host is infected, the worm is able to spread very quickly over the network। Worms share सिमिलर पैटर्न, मतलब क्या होता है कि ये सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं। ठीक है, ये बस किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ आपके आ सकते हैं आपके कंप्यूटर में, एंड देन ऑटोमेटिकली ये रन होते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या होता है कि ये आपके इंटरनेट को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये क्या हुआ यहाँ से आगे, वर्म्स शेयर सिमिलर पैटर्न, they all have an enabling
vulnerability, a way to propagate themselves, and they all contain a payload. देन हमारे पास दो टाइप्स रहती हैं शायद। सो ये न्यू है, इनको हमने पहले यूज़ नहीं किया है, इनको पहले कभी हमने डिस्कस नहीं किया है। MITM, मैन इन द मिडल, ठीक है। मैन इन द मिडल अलाउ द अटैकर टू टेक कंट्रोल ओवर अ डिवाइस विदाउट द यूजर्स नॉलेज, ठीक है। यूजर्स को पता ही नहीं होता और उनके कंप्यूटर को जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है, और उनकी मॉडिफिकेशंस की जा रही होती है। विद दैट लेवल ऑफ एक्सेस द अटैकर कैन intercept and capture user information before relying it to its intended destination, ठीक है। सो उनको पता ही नहीं होता, उनकी जो इंफॉर्मेशन उसको कैप्चर कर लिया जाता है और इसी तरीके कंप्यूटर की सेटिंग्स को, सिक्योरिटी सेटिंग्स को भी चेंज किया जा सकता है। MITM attacks are widely used to steal financial information. Many malware and technologies and technique exist to provide attacks with MITM capabilities. then इसी तरह के हमारे पास एक मालवेयर टाइप होती है मैन इन द मोबाइल। मतलब क्या होता है, ये आपके मोबाइल डिवाइसेस को हैक करते हैं इसकी मदद से और कंट्रोल ओवर आर मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है जी। व्हेन इन्फेक्टेड द मोबाइल डिवाइसेस कैन बी इंटरेक्टेड टू exfiltrate user sensitive information and send it to the attackers, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका कोई दोस्त है या आपको वैसा कोई जानने वाला है जिस पे आप इंटरेस्ट करते हो, आप उसको अपना मोबाइल दे देते हो, तो क्या करता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, ठीक है, एक्सफिल्ट्रेट करता है आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को और वो अटैकर्स तक वो पहुंचा देता है। ZS an example of an exploit with MITMO capabilities allow attacker quietly to capture two-step verification SMS system sent to user। होता क्या है कि देखिए आप ईमेल में ना एक फंक्शन होता है, एक फीचर होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। सो इसकी मदद से वो भी जो है वो हैक कर ली जाती है। उसका मकसद क्या होता है कि कहीं भी आपकी ईमेल जब ओपन की जाएगी, आपके मोबाइल पे एक ईमेल आएगी या SMS आएगा, आप उसको अलाउ करोगे तब जाके आपकी वो ईमेल ओपन हो पाएगी, लॉगिन हो पाएगी। लेकिन क्या होगा अगर उसको भी आप हैक कर लेते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हैक हो सकती है। तो ये बड़ा सिक्योरिटी के लिए एक ये फंक्शन है टू स्टेप वेरिफिकेशन का, लेकिन इसको भी हैक कर लिया जाए तो बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं रहती है। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मालवेयर्स, इधर तक के हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम मालवेयर्स समझ में आए होंगे, काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। सो मैंने एक शॉर्ट क्रिएट किया था कि अगर आपके कंप्यूटर में मालवेयर्स हों तो आपको कैसे पता चले, ठीक है। तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में मालवेयर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। और उसकी कुछ मैंने बेसिकली आइडेंटिफिकेशंस वहाँ पे बताई हुई हैं, ठीक है, सिनोनिम्स बताए हुए हैं। सो आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो होगी, रिसेंटली उसको मैंने अपलोड किया है, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।